शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल कर चुके हैं। उनकी वहाँ से पर अहम तरीन मुलाकातें हुईं और कुछ मुलाकातों की तफसीलात मीडिया में आईं और कुछ नहीं आईं, बल्कि बहुत कुछ की नहीं आईं। जो मीडिया में ज़ाहिर किया गया वो बहुत कम था और जो मीडिया में ज़ाहिर नहीं किया गया वो बहुत ज़्यादा था। और इसलिए ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एक भारत में जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, उसका थोड़ी देर पहले सऊदी अरब की तरफ से एक भरपूर आवाज़ आई है और पहली दफ़ा सऊदी अरब ने लब कुशाई की है इज़राइल और UAE के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ है, उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से ये पहली आवाज़ आई है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा दोनों बैक वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर बोले हैं और दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इस तरीके से। और ये स्टेटमेंट आई है जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद की सऊदी हुक्काम, सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ मुलाकातों के बाद तकरीबन 36 घंटों के बाद ये सऊदी अरब ने लबकुशाई की है। सऊदी अरब ने इजहार ख्याल किया है कि वो इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात की नौइयत का फ़ैसला कब करेगा और कैसे करेगा। और जो चीज़ें ये बताई जा रही थी कि जनाब ये तो पता नहीं क्या हो गया है और वो फ़लाँ से मुलाकात नहीं हुई और फ़लाँ की तस्वीर नहीं आई और फ़लाँ की ख़बर नहीं आई, तो जनाब हमारी इत्तलात के मुताबिक, ये आपको बता दूं कि हमारी इत्तलात के मुताबिक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप का सऊदी अरब का दौरा इंतहाई कामयाब रहा और दोनों के दरमियान एक पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पाई गई और एक दूसरे को चीज़ें समझाई गईं और एक दूसरे को बताया गया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की गई, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद एक नोट पे बात ख़त्म हुई और वो था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक मामलात, एक बार फिर बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक मामलात दोनों मिलकर तय करेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन क्लोजेस्ट रहेगी। और ये जनाब उसके तकरीबन 36 घंटे के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ये स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट जनाब लेटेस्ट है, 4:43 पे ये इशू हुआ है। और इसका मैं बता दूं कि उनके बुनियादी नुकात क्या हैं जनाब। उन्होंने एक तो कहा है कि जनाब हम UAE को फॉलो नहीं करेंगे। UAE का इज़राइल के साथ एग्रीमेंट दो तरफ़ा है और सऊदी अरब उसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि सऊदी अरब अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है। और वो मौक़िफ़ क्या है जनाब? वो मौक़िफ़ है कि एक पायदार जो अमन का क़याम है, अरब अमन मुआहिदा है, उसके अकॉर्डिंगली मामलात को हल किया जाए। और वो क्या है उसकी आगे जाके वजाहत कर दी गई है और वजाहत भी ये कर दी गई है कि जनाब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। और उसके बाद ये अरब पीस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स अ फुल इजराइली विड्रॉल टू pre-1967 लाइन्स इंक्लूडिंग डिवाइडिंग यरूशलम, यानी 1967 से पहले तक का जो स्टेटस है वो बहाल होना चाहिए। ये है जनाब सऊदी अरब का मौक़िफ़ सामने आया है। इट आल्सो कॉल्स फॉर द रिटर्न ऑफ ऑल पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज ऑफ द 1948 वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देयर डिसेंडेंट्स ऑफ विच द UN says there are 1.5 मिलियन जो रेफ्यूजीज़ हैं वो वापस आएंगे। द प्लान ऑल्सो नोन एज द सऊदी इनिशिएटिव offers Israel peace and normalization with Arab states in exchange for accepting it। ये बिन फरहान जो हैं ये वज़ीर ख़ारजा हैं, ये उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि जो अरब मुआहदा आया और जो आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो
1967 سے پہلے کا سٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے اور تمام فلسطینی ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے. اس وقت تک اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم نہیں کرے گا اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اس سے پہلے کسی قسم کے آفیشل ریلیشنز قائم نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ رزلٹ ہے جناب جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کے درمیان ایک طویل ترین بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد اسی طریقے سے جناب جو وزیر